हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं डिवाइन एंजल से करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, जीवन में क्या होने वाला है आपके। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, जो शायद उन्हें ना पता हो। तो आप कार्ड्स के थ्रू प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंग, जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। तो चलिए देखते हैं कि क्या निकल के आता है कार्ड्स में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ swords, the devil, justice, okay, 10 of swords, knight of swords, okay, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे तो। सॉरी 5 ऑफ wands, 4 ऑफ wands, 5 ऑफ wands, 4 ऑफ wands, ठीक है। द चैरियट, स्ट्रेंथ, ओके, और बॉटम में है एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। चलिए दिख रहा है ना कार्ड आपको, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो कार्ड्स मुझे जिस तरीके से दिख रहे हैं, तो किसी को ना अपनी ज़िंदगी में जो इसने लाइफ टाइम अन्याय किया है, ये देखिए, लड़ाई झगड़े किसी के साथ, किसी को मारा पीटी की हो सकती है, किसी का कुछ छीना हो सकता है, किसी का घर बर्बाद किया हो सकता है, किसी के साथ दुश्मनी मोल ली हो सकती है, अपने ताकत के घमंड में, गुरूर में। अब उसे न्याय, अब उसके ज़िंदगी में जो
उसने अन्याय किया है जिसके जिसके साथ, इस इंसान को डर लग रहा है कि कहीं उन सब के ज़िंदगी में न्याय ना आ जाए और इसको पूरी तरीके से उसका सामना ना करना पड़े। ठीक है, जो पीड़ित है उसको न्याय मिले और इसके अन्याय का बदला ना निकाला जाए। ये इसके मन में बात कैसे आई, ये बात कैसे आई इस इंसान के मन में? यहाँ पे देखिए द चैरियट से मुझे लग रहा कोई ग्रंथ, कोई किताब, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें नकारात्मक चीज़ों के फल क्या हो सकते हैं या सकारात्मक चीज़ों के फल क्या हो सकते हैं, इसको कहीं ना कहीं से इस इंसान को, जैसे शिव पुराण होता है, हाँ ठीक है, गरुड़ पुराण, क्योंकि यहाँ पे द डेविल भी आया है, यमराज जैसी एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे इसने ना कहीं से, जो गरुड़ पुराण होता है, आपने नाम सुना होगा कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है। उसमें बताया जाता है कि मरने वाले की गति, दुर्गति, सदगति कैसे होती है, जिसमें दिखाते हैं ना बड़े बड़े कढ़ाई में कि आपको पकौड़े की तरह तला जाएगा और बहुत सारी चीज़ें, विषय वैतरणी नदी में खून और पस की नदी में से होके जाना पड़ेगा। आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। तो इसने कहीं या तो फिर यूट्यूब पे कहीं कुछ ऐसा देखा या कोई इसके जानने वाले में से कोई पास अवे हुआ, उसके घर में ये पूजा रखी थी, गरुड़ पुराण जो पंडित जी सुनाते हैं, इसने सुना और इसे अपने कर्मों का बहुत बड़ा एहसास हुआ और न्याय आता हुआ देख के ना इसकी हालत ख़राब हो गई। ये जो भी इंसान है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, क्योंकि इसने लाइफ टाइम जो जो अपनी ज़िंदगी में किए ना, वो सारे सीन इसके आँख के सामने घूम रहे थे पूरे एक रील के तरह। क्योंकि इसने अपनी पहला ही कार्ड निकल के आया है जो मैंने उठाया, इसने ना अननेसेसरी के किसी को नीचा दिखाने के लिए, अपने घमंड की पूर्ति करने के लिए किसी ऐसे लोगों का साथ दिया जहाँ पे लड़ाई झगड़े में शामिल हुआ। ये इंसान बहुत बड़ा क्योस हुआ, बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, वहाँ पे ये इंसान, इसकी ज़रूरत नहीं थी फिर भी गया, किसी की दोस्ती में गया होगा, जान पहचान में गया होगा। इसे गरुड़ पुराण में ना अब पूरी तरह से यमराज नज़र आ रहा, क्योंकि इसे अपने कर्मों का अब इतनी चिंता हो रही। शायद इसने कभी ध्यान से इस चीज़ को सुना नहीं होगा, तो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे यमराज हर जगह नज़र आ रहे। सुनकर इसकी हड्डियां कांप गई हैं जो इसने सुना, और इसे ये पता चला कि ईश्वर कैसे दंड मिलता है गरुड़ पुराण के अनुसार। मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो उसमें दिया हुआ है ये ऐसी बातें। उसे ऐसे लगा ईश्वर दंड कर्मों के हिसाब से देते हैं और इसने जो किया उसका दंड क्या है वो इसे पता चल गया। इसने क्या बुरा किया अपनी ज़िंदगी में, बुरा ही बुरा ज़्यादा मुझे दिख रहा है, अच्छा तो यहाँ पे मुझे कमी दिख रहा है। इसने बहुत बुरी बुरी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में की हैं, तो अब इसे लग रहा है कि भोलेनाथ जी की एनर्जी इसके ऊपर कुपित हो गई, क्योंकि पूरे संसार के मालिक वही हैं, देव देव महादेव, उनसे बड़ा तो कोई है नहीं इस दुनिया में। तो और सबसे बड़ा दंड देने का अधिकारी कौन माना गया यहाँ पे? यमराज। तो इसे अपने कर्मों का पूरा जैसे ना इसकी आंखों के सामने सारा सीन क्रिएट हो रहा था और ये डर के मारे इसकी हालत ख़राब है। अब ये कर क्या रहा है, पूरी इसके ज़िंदगी में ना एक हलचल मच चुकी है बुरी तरीके से, इसकी हड्डियां कांप गई हैं कि इसने ये सारी चीज़ें कर तो ली, तो और ये पूरी तरह गरुड़ पुराण सुन करके पागलों जैसी हरकत इसकी ज़िंदगी में चल रही है। अब देखिए क्या कर रहा है दौड़ दौड़ के। उसमें कुछ दान पुण्य की भी बात है कि जो दान पुण्य करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, उनके साथ क्या होता है, उनके साथ तो भगवान उनको अपने धाम बुलाते हैं, ऐसा कुछ इसने सुना। अब ये क्या कर रहा है, दौड़ दौड़ के सारे पापों को काटने के लिए कुछ जिसका भी मार वार के इसने रखा था, बहुत सारी चीज़ें चुरा के रखी थी, दुख दे करके बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये इंसान जो भी है उसका एक पहला सिम्टम, पहली पहचान मैं आपको बता दूं कि ये इंसान इंटरेस्ट पे पैसे बांटा करता है। मैं आपको बता दूं इसका कि आप नोट कर लीजिएगा, ये इंटरेस्ट पे गरीबों का खून चूसने वाला इंसान है। और जब इसे अपने कर्मा का पता चला ना, गरुड़ पुराण इसने सुना, इसकी हालत ख़राब हुई। अभी ये क्या कर रहा है,
उन इंटरेस्ट के पैसों से इससे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कौन होगा। गरीबों से तुम खींच के लेके आ रहे हो, ठीक है, उनको तुमने पैसे दिया, अब तुम अपने पैसे भी लोगे और उनसे इंटरेस्ट भी ले रहे हो। अब इसकी बुद्धि काम करनी नहीं कर रही है, तो ये कर क्या रहा है, उस इंटरेस्ट के पैसों को ये दान दे रहा है। सोचिए, किसी गरीब का तुम सीना छलनी करके उसके पैसे लेके आ रहे हो और किसी गरीब को तुम दे रहे हो, तो इससे तुम्हारा क्या और कर्म बढ़ रहा है। इससे अच्छा तुम उसी के इंटरेस्ट को छोड़ दिए होते, ना लिए होते, तो वो ज़्यादा अच्छा था। अब इसके समझ में नहीं आ रही, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मतलब ये इतना ज़्यादा पैनिक कर गया है इसको सुन करके कि अपने किसी गरीब से इंटरेस्ट के पैसे जो वसूल के ला रहा है ना, उसका ये दान दे रहा है लोगों को। यानी कि ये खुद को धोखा दे रहा है, ईश्वर को भी धोखा दे रहा है और आसपास के लोगों को भी धोखा दे रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है अभी भी। क्योंकि ये अकल खुलना नहीं है, अकल पे पत्थर पड़ना होता है। अगर इसको करना ही था कुछ अच्छा, तो ये जिससे इंटरेस्ट ले रहा था, कोई गरीब इंसान था जिसको इसने पैसे दिए थे, उसके इंटरेस्ट को माफ़ कर दिया होता तो ईश्वर शायद इसको माफ़ करते। अब यहाँ पे भोलेनाथ जी की बड़ी तगड़ी एनर्जी आ रही है। यहाँ पे उन्होंने भी पूरी तरीके से वो अपनी एक ऐसी पोजीशन पे आ गए हैं कि इसकी इस हरकत से और भी ज़्यादा, यहाँ पे देखिए माँ आदिशक्ति की भी एनर्जी है, ये देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये दोनों के दोनों, यहाँ पे भी देखिए शिव शक्ति की ऊर्जा है, शिव शक्ति की ऊर्जा है, और यहाँ पे भी देखिए माँ भगवती की ऊर्जा है। ये दोनों के दोनों, जो ये खुद को उल्लू बना रहा है और लोगों को उल्लू बना रहा है, इसे लग रहा है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे माँ और पिता जो हमारे शिव पिता हैं और माँ भगवती, इनकी एनर्जी बहुत गुस्से में, ये देखिए 7 यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, इनकी एनर्जी गुस्से में, एग्रेशन में आ चुकी है पूरी तरीके से कि ये क्या लेना देना हुआ कि किसी का खून पी रहे हो, कहीं जाके दे रहे हो। यहाँ पे ना इसका कर्मा और 10 गुना बढ़ गया है, क्योंकि ये खुद को बेवकूफ़ बना रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। यहाँ पे इसे लगता है इसे कोई देख नहीं रहा है। यहाँ पे माँ भगवती की एनर्जी है पूरी तरीके से। इसके ज़िंदगी में कोई ऐसा आने वाला है ना, कोई ऐसा शेर को जैसे कहा जाता ना कि सवा शेर मिल जाना, वैसी एनर्जी है। इसके हलक में हाथ डाल के इसकी जान निकाल लेने वाला है कोई, ऐसा इसके ज़िंदगी में आने वाला है। इसके कर्मों का बराबर इसको ऐसी सज़ा मिलने वाली है कि कभी भूलेगा नहीं। ये गलतियां करके ये लोगों को दिखा रहा है कि ये बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, ये जो कमा रहा है उसमें से बांट रहा है, पर ये चालाकी इसकी ना चलने वाली नहीं। यहाँ माँ भगवती की ऊर्जा है, इसकी तलवार चलेगी ना तो ये बच नहीं पाएगा। और वही है ना, कहा गया ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी ये इतना डर गया है, इसको जगह जगह पे यमराज दिख रहे हैं, पकौड़े की तरह खुद को तलते हुए देख रहा है, और यहाँ पे हड्डियाँ इसकी कांप गई हैं, इसकी नींद तक गायब हो गई है। ये जस्टिस को ये सहन नहीं कर पाएगा कि इसकी अगर ईश्वर जस्टिस देने पे आ गए तो इसका क्या होगा। किसी का इसने या तो शादी तुड़वाई या तो किसी के मैरिज रिलेशनशिप को ख़राब किया इसने, उसका भी इसे इतना डर सता रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। अपने हर एक कर्मों का हिसाब इसके आँख के सामने इस समय नाच रहा है, ये पागल हो चुका है। और खुशियाँ इसने बर्बाद की हैं, लड़ाई झगड़े में अननेसेसरी का ये शाम। देखिए यही होता है ना ईश्वर का न्याय, न्याय ऐसा ही आता है। इसके सामने आखिर इसी समय पे ये चीज़ क्यों ट्रिगर हुई, क्योंकि ये बात तो मैं सच बोलूँगी, इसका भी कल्याण होना है, ये जो भी इंसान है, नहीं तो इसे कभी भी इसका पता नहीं चलता और ये गुनाह करता ही रहता। कम से कम ये बेवकूफ़ उल्टा काम करने पे तो आया, कुछ देने पे तो आया, भले किसी से लेके किसी को दे रहा है, ये खुद को ही बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन एक दिन सही रास्ते पे आ ही जाएगा। ये भी ईश्वर का एक तरीका होता है, क्योंकि देखिए किस तरीके से किसकी अवेकनिंग चालू हो जाएगी ये कोई नहीं जानता है ना। इसको ये एनर्जी, ये जो गरुड़ पुराण की एनर्जी से जो ट्रिगर हुई है, जो इसने कथा सुनी, जो कुछ भी उसमें था वो इसे कम से कम ट्रिगर तो हुई। अब ये बुरे कर्मों को करने से डरेगा तो अभी, लेकिन जो हो चुका है उसके लिए ये उल्टे कदम उठा रहा है, लेकिन सुधरेगा। यहाँ पे ये जो भी इंसान है, इसके ऊपर माँ भगवती की और यहाँ पे शिव जी की बहुत बड़ी कृपा हुई है एक्चुअल में, अगर देखा जाए तो, क्योंकि वरना ये तो इस लाइफ टाइम से पता भी नहीं चलता और एक गुनाह पे गुनाह किए जाता। और भी देखिए इसको डराया गया है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है ना कि ये इंसान ना दिल का बुरा नहीं है, पर इसके साथ कुछ लोगों की संगति के कारण ये इस तरीके का है, तो इसको डराया गया है। क्योंकि मैं बता दूं, इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है,
क्योंकि इस ईश्वर के लिए तो सभी बराबर होते हैं। जो सुधरने लायक होता है उसे ज़रूर एक ट्रिगर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इसने ना किसी के ऊपर तंत्र मंत्र भी कराया, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ऐसा इंसान है। तंत्र मंत्र करा के, यहाँ पे रिलेशनशिप की बात आई है, किसी की शादीशुदा ज़िंदगी इसने ख़राब की थी तो उस पर तंत्र मंत्र इसने कराया था। किसी के रिलेशन पे इसकी गंदी नज़र थी, ये जो भी इंसान है बहुत ज़्यादा, तो इसने तंत्र मंत्र करा के रिलेशनशिप तोड़ने की कोशिश की थी, इसकी खुशियाँ बर्बाद करने की कोशिश की थी। तो अब इसे इसका भी डर सता रहा है कि क्या होगा इसकी ज़िंदगी में। आप देख सकते हैं कि उसमें भी कोई ऐसी सज़ा होगी जिसमें कि पूरी तरीके से ये पूरी तलवारों का वार कितना तकलीफ दे हो। सोचिए, किसी इंसान के पीठ में एक बार इमेजिन करके देखिए, 10 तलवारें अगर घुसा दी जाएं तो ये एक बहुत बड़ी सज़ा है, बड़ी पेनफुल सज़ा है ये। तो इससे भी इसकी नींद उड़ी हुई है, पूरी तरह सो नहीं पा रहा है ये इंसान, यानी कि ये भाग रहा है कहीं ना कहीं। हलचल की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ये देखिए भाग रहा है बड़ी तेज़ी से कि क्या ऐसा करूं कि मैं इन सब चीज़ों से बच जाऊं। इसको ना, इसकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, इसकी सोल ट्रिगर हो गई है और ये भाग रहा है। यानी कि अपनी ज्ञान की तलवार, यानी कि जो तलवार होती है ना, ये सिंबल है, अपनी ज्ञान की तलवार को और बढ़ाना चाहता है कि किस तरीके से मैं इस सब चीज़ों से निकलूं। ये अच्छी बात है। तो ये बहुत तेज़ इसकी ज़िंदगी में एक तहलका मच गया, हलचल मच गया है डर के मारे, लेकिन डर गया है बुरी तरीके से ये इंसान। और यहाँ पे एंजल्स क्या कर रहे हैं आप देख लीजिए। एंजल्स इसे बुरी तरीके से भगाने पे लगे हैं। ये जितना ही भागेगा, जितना ही डरेगा, जितना ही पेन में रहेगा, सुनकर जितनी इसकी हड्डियाँ काँपी हैं ना, ये उतना ही जल्दी सुधर भी जाएगा। तो इसके पीछे एंजल्स को भगा रहे हैं और इसकी मानसिक संतुलन इसका बुरी तरीके से ख़राब हो चुका है, पूरी तरीके से। इस तरीके से इसको ये बातें ट्रिगर कर गई हैं बुरी तरीके से। और सपने में यमराज हमेशा इसको ऐसे दिख रहे हैं ना कि इसको बांध के ले जाते हुए, इसको कहीं ले जाते हुए, और ऐसा पेन इसको मिल रहा है। यानी कि ये ना पूरी तरह एकदम इसको अपनी ज़िंदगी में जो भी इसने गुनाह किए ना, पे सारे गुनाह निकल के आए। आप देख सकते हैं वो सारे गुनाह इसको ट्रिगर हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी, एक तरह से मैं यही बोलूँगी कि अच्छी ही एनर्जी है। कम से कम अब ये वो सारी चीज़ें करेगा तो नहीं। तो हो सकता है इसने आपके साथ भी जो किया उसके कारण भी ईश्वर ने इसको ये ट्रिगर दिया कि कम से कम अब शांत हो जाए, अब बंद हो जाए। अननेसेसरी के आपके साथ अगर इसने ये सारी चीज़ें की हैं कि लड़ाई झगड़े में शामिल हुआ है, आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, जबकि इसका कोई रोल ही नहीं था, तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे माँ भगवती की एनर्जी है, आपके साथ हो सकता है कोई दिव्य ऊर्जा चल रही हो जिसके कारण इसे इतना बड़ा ट्रिगर हुआ कि ये आपका पीछा छोड़ दे, आपको तंग करना छोड़ दे। आप कोई यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन है, क्योंकि वाइट गाउन से प्योर सोल हैं, ये शो हो रहा है। और शिव शक्ति की एनर्जी भी आपके साथ है, बैलेंस हैं आप। शिव शक्ति की ऊर्जा आपके अंदर यहाँ पे बैलेंस हो रही है और यहाँ पे माँ भगवती का एक अंश आपके साथ है। इन सब ने मिलकर इसको इसीलिए भी ट्रिगर दिया हो सकता है कि ये आपका पीछा छोड़े, किसी भी तरीके से अपने गुनाहों की तौबा करे, क्योंकि ये जस्टिस इसे बहुत तगड़ा ट्रिगर कर गया है। इस जस्टिस को झेल पाना इसके बस की बात नहीं है। और ऊपर से या एंजल्स ने इसे ना बुरी तरीके से दौड़ा दिया। आप देख सकते हैं एंजल्स ने बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि जब ये ना एंजल्स जब इसे भगाएंगे, इतनी बेचैनी इसकी ज़िंदगी में हो चुकी है कि तभी तो आपकी ज़िंदगी में आप शांति सुकून से रह पाएंगे, जीत आपकी ही रहेगी। वरना ये ना आपको कहीं भी सुकून से जीने नहीं देगा। ये ऐसा इंसान है। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़े से आज हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे। और आज मुझे बहुत ही रीडिंग मज़ेदार लगी है, अच्छी लगी है आज की रीडिंग। चलिए देखते हैं थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं आप प्लीज़। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, अब आप ये मत सोचना कि मैं आपके शत्रु के बारे में बोल रही हूँ कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम इसकी भी अवेकनिंग होगी। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि हर किसी की अवेकनिंग हो और आपका टेंशन कम हो, आपकी प्रॉब्लम्स कम हो। इसलिए मैंने बोला कि हर एक इंसान सुधर जाए तो अच्छा ही है ना।
किसी को दुख ना मिले, किसी को दर्द ना मिले। तो चलिए, जजमेंट, ओके, मैंने कहा ना जस्टिस भी जजमेंट भी, ये जस्टिस ये जजमेंट इसको सोने नहीं दे रहा, अब पूरी तरीके से भाग रहा है। बोला जाता ना जैसे इंसान भूत देख ले तो डर के मारे भाग जाता है, इसका वही हाल है। क्योंकि उसमें जो सजाएं बताई गई हैं ना, वो सुन करके इसकी हालत ख़राब हुई। इसे क्यों जगह जगह यमराज नजर आ रहा है, नींद में भी लग रहा है कि यमराज इसे ले जा रहा है तलने वलने के लिए, या कुछ भी जो सज़ा इसने सुनी होगी। वो जो विषय वैतरणी नदी जो पार कराई जाती है, जो पापी होते हैं, जिन्होंने गलत काम किया होता है, तो इसने वो सारी चीज़ें सुनी और इसकी हालत ख़राब है। सेव योर मनी, मैंने कहा ना इसने आपके पैसे वैसे लेकर के, अगर यहाँ मैंने बताया था ना कि ये इंटरेस्ट का काम करता है। ये देखिए, ये इंसान जो है, जो ये इंटरेस्ट पे काम करता है, इसकी भी सज़ा इसने सुनी और ये अपना किसी गरीब से इंटरेस्ट लेके किसी गरीब को ही दे रहा है। ये होता है पागलपन असली। तो ये इतना डर गया है कि इसे समझ नहीं आ रहा कि उसी गरीब का ही माफ़ कर देता, क्यों ले जाके दूसरे को दे रहा है, दूसरे गरीब को। तो ये तो और बेवकूफ़ी वाली बात हुई। तो सेव योर मनी आपको कहा जा रहा है, अगर आपसे इसने इंटरेस्ट वसूल के किसी दूसरे को आप डर के मारे दे रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि देखिए आप अपनी मनी की सेविंग करें, किसी से उधार लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा करके, हाँ बहुत अगर ज़रूरत नहीं होती है तो ऐसे लोगों से बिल्कुल भी मनी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, अपनी मनी को सेव करके रखें, ठीक है। कोई अगर आपके घर में ऐसा है जो आपके मनी के पीछे पड़ा हुआ है, तो आप उसके लिए एक एक्शन ले सकते हैं और आपको मनी को अच्छी तरीके से सेव करके रखना है, ताकि ऐसे लोगों से आपका पाला ना पड़े। अगर ये आपके साथ हुआ है, किसी और के साथ हुआ तो वो बात अलग है, ठीक है। तो आपको अपनी मनी की सेविंग्स करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपकी सेविंग्स इधर उधर ज़्यादा जा रही हैं, फैमिली के लोग हैं या कोई भी लोग हैं आपकी सेविंग्स को अननेसेसरी का इधर उधर खर्च कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आपको मनी सेव करना है, ठीक है। गो विथ फ्लो, स्ट्रॉन्ग गुरु एनर्जी, तो आपको बोला जा रहा है आपको गो विथ फ्लो के एनर्जी में रहना है। गुरु की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये गुरु भी इसको दौड़ा रहे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी जो इसके पीछे पड़ी हैं दौड़ाने के लिए। आपको बचाना ही है, क्योंकि आपके साथ माँ भगवती की कोई अंश है, शिव शक्ति की ऊर्जा आपके साथ है। तो इस इंसान को कर्मा, जस्टिस, जजमेंट सब कुछ आया ही हुआ है यहाँ पे, तो इसको डराना तो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे किसी को, आपको या किसी को भी विटामिन सी लेने के लिए बोला जा रहा है। आपकी अगर बॉडी में पेन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस कार्ड से भी मुझे लग रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स, ये जो तलवारें चुभी हुई ना, हो सकता है यहाँ पे कि आपको बॉडी में पेन रहता हो, विटामिन सी की कमी हो, तो आपको ये चीज़ें करने के लिए बोला जा रहा है, विटामिन सी लेने के लिए, ठीक है। केयरफुली क्रॉस द रोड, तो आपको अगर सड़क पार करते हैं तो केयरफुली उसको क्रॉस करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ सोचते सोचते रोड को ना क्रॉस करें। कभी कभी इंसान इतनी गहरी सोच में चला जाता है, उसको पता ही नहीं चलता हॉर्न वगैरह का, तो यहाँ पे आपको मना किया जा रहा है। आर्कएंजल माइकल, तो अब मैं इनको क्या ही बताऊँ, इन्होंने तो आपके शत्रु को अच्छे से दौड़ा रखा, आप देख सकते हैं, तलवार लेके इसके पीछे ही पड़ चुके हैं। ये 2 बार कंफर्म हो चुका है कि ये आपका पीछा छोड़े। तो और भी देख लेते हैं क्या है। क्राउन चक्र, यहाँ पे आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता मुझे दिख रहा है। इंट्यूशन पावर आपकी, क्योंकि शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस हो रही है ना, तो आपको डाउनलोड्स आते होंगे, इंट्यूशन जरूर आते होंगे। कुछ भी बुरा होने से पहले आपको एक बेचैनी जरूर होती होगी। तो ये अगर अभी नहीं आ रहे हैं ना, कुछ बेचैनी सी फील होती है और कुछ दिन बाद आपको पता चलता है कि ये चीज़ गड़बड़ हो गई, तो आपको आने वाली है एक डाउनलोड्स की पावर, इंट्यूशन की पावर आपके अंदर स्टार्ट हो सकती है, या हो सकता है आप आते ही हों आपको। अगर नहीं आ रहे तो बहुत जल्दी आपका क्राउन चक्रा से आपको डाउनलोड्स मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही प्यारी रीडिंग, आज मुझे ही बहुत अच्छी लगी, मैं क्या ही बताऊं, बताना आप लोग भी कमेंट बॉक्स में। तो अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी और इसके बाद कुछ एज भी बताऊंगी। यहाँ पे देखिए 5 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर,
11 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। 62 एज है किसी की, 36 किसी की एज हो सकती है, 40 किसी की एज है, 44 किसी की एज है, 62 भी किसी की एज है यहाँ पे, 50, 55 किसी की एज हो सकती है यहाँ पे। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।